नए फ्रेश व्लॉग में आपके स्वागत है दोस्तों। कैसे हो आप? बढ़िया, ठीक है। कुछ ज़्यादा ही इंटर दे दिया। अभी बच्चों के 11:40 एंड भैया भाभी अभी तो घर पे नहीं है, कोई भी नहीं घर पे नहीं है, तो फटाफट नीचे चाय चाय बनाते हैं, क्योंकि अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले ही पूजा करी है। एंड सुबह 9 बजे उठ गया था, फिर उसके बाद मैंने कोई व्लॉग वगैरह नहीं करा, क्योंकि आप सभी को पता है कि मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं, ठीक है। एंड एग्जाम डेज में मेरा क्या रूटीन रहता है, व्लॉगिंग क्या छोड़ दी, मैं सारे शब्द भूल गया। तो फटाफट नीचे चलते चाय बनाते हैं, फिर आप लोगों से बात करते हैं रूटीन के बारे में। भाई अभी बज चुके हैं 12:40 एंड 11:40 पे वीडियो बनाई थी। 12:40 बज चुके हैं, तो मैं पढ़ ही रहा था बैठे बैठे, ठीक है। तो मैं भूल ही गया था कि मैं व्लॉग भी बना रहा हूँ। सही में भूल गया, देखो पढ़ते पढ़ते भूल ही गया मैं व्लॉग भी बना रहा हूँ। तो ऐसा कुछ सीन हो रखा मेरे साथ अभी। तो रूटीन के बारे में बात करते हैं। देखो भाई, वैसे उठने का तो मेरा कोई फिक्स टाइम नहीं है, लेकिन 11 बजे से पहले पहले मैं उठ ही जाता हूँ। तो आज भी कुछ ऐसे ही हुआ, ठीक है। नींद तो मेरी टूट ही गई थी, झटक पटक रहा था मैं बेड पे। तो फिर फाइनली मैंने अपनी घड़ी उठाई एंड जब मैंने अपनी घड़ी उठा के देखा तो टाइम लगभग 10:30 बज ही चुके थे। तो फटाफट मैं उठा और लाइट ऑन करी सबसे पहले। फिर उसके बाद बाहर टहलते टहलते क्या जो सब करते हैं सुबह सुबह, क्या करते हैं पता है ना? अरे पॉटी की बात नहीं कर रहा, ब्रश की बात कर रहा हूँ। तो अपना ब्रश उठाया और सीधा टहलते टहलते घूमते घामते, ठीक है, ब्रश करते गए रगड़ते गए, अपने दांतों को चमकाते गए। फिर उसके बाद तो ब्रश करने के बाद अक्सर मैं या तो सीढ़ी पे बैठता हूँ या तो चेयर पे बैठ जाता हूँ एंड अपने माइंड को थोड़ा रिलैक्स करता हूँ। सो के उठे तो थोड़ा शांति दिमाग रहना चाहिए। एक्सरसाइज तो बिल्कुल छोड़ ही दी है, तो क्या करें, मोटे तो हो ही रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिम भी जल्दी स्टार्ट कर देंगे। और सोचता रहता हूँ कुछ ना कुछ क्या होगा आगे लाइफ में, फिर जाने देता हूँ कि यार छोड़, जो होगा सही होगा, ठीक है। आप अपनी मेहनत जारी रखो। तो ऐसे ही मैं भी बैठा रहता हूँ। फिर मन करता है चलो कुछ नाश्ता भी करा जाए, क्योंकि भूख भी तो लगती है ना। तो फटाफट अंदर जाता हूँ। फिर उसके बाद अपनी चाय गरम करते हैं एंड उसमें थोड़ा बहुत अपना प्यार डालते हैं। क्या प्यार? चीनी का प्यार डालते हैं। चीनी के बिना चाय स्वाद बनेगी? मतलब ही नहीं बनता। तो ऐसे ही मेरा सुबह का कुछ रूटीन रहता है। चाय पी के फिर उसके बाद मैं अपनी कहानी शुरू करता हूँ। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, या तो नहा लेता हूँ या तो उसके बाद पढ़ने बैठ जाता हूँ। अगर नहा लेता हूँ फिर पूजा भी कर देता हूँ। अगर मैं नहीं नहाता तो क्या करता हूँ, मैं 12 बजे पढ़ने बैठता हूँ 2 बजे तक। लेकिन आज हुआ क्या, आज मैं सिर्फ आधा घंटा ही पढ़ा और मेरी चाय भी देखो गिर गई रियल के चक्कर में। तो अभी सीन कुछ ऐसा है, 1 बजे पढ़ने बैठूंगा, 2 बजे तक पढ़ूंगा, फिर उसके बाद आप लोगों से बात करूंगा। और जो मैं पढ़ाई करता हूँ ना, उसका भी टाइम लैप्स आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो लाइक कर देना उस वीडियो को। यही अपना रूटीन है, बाकी पूरा दिन चलता रहेगा। मैं आज पढ़ने वाला हूँ बिजनेस इंग्लिश एंड आज मेरा ये लास्ट चैप्टर है। उसके बाद मेरा ये वाला बुक भी ख़त्म हो जाएगा एंड फिर उसकी रिवीजन मैं स्टार्ट कर दूंगा। तो उससे पहले मैं अपनी कॉपी में लिख लेता हूँ कौन कौन से चैप्टर मैंने कर लिया है। जिसमें कर लेता हूँ उसमें मैं टिक लगाते जाता हूँ एंड जिसमें मैंने नहीं करे उसमें मैं सर्कल लगा देता हूँ, ताकि उसको मैं और अच्छी तरीके से रिवीजन कर पाऊँ, ताकि पेपर में मुझे कोई दिक्कत ना आ पाए। तो आप भी ऐसा ही करना, बेस्ट एडवाइस है। मैं भी ऐसा ही करता हूँ। और अगर और अच्छे से पढ़ना है तो आप उसके शॉर्ट्स नोट्स बना लेना। लेकिन इस बारी मैंने नहीं बनाए, बट कोई दिक्कत नहीं, आप ज़रूर बनाना, इससे आपको ही हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो फिर एंजॉय करिए टाइम लैप्स का एंड वीडियो को भी लाइक कर देना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहेगी। पढ़ते पढ़ते सिर्फ मुझे 10 ही मिनट हुए थे। वैसे ही 1 बज चुका था, मुझे मोटर तो चलानी थी, तो फिर फटाफट मैंने मोटर चलाई। तो वहाँ मेरा ना पढ़ाई का फ्लो बिगड़ गया, ठीक है। अब छत पे आ गया, पानी भरेंगे, मतलब भरेंगे, टंकियाँ भरेगी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 टाइम पानी आता है। एक आता है दोपहर को, वो भी ऑड इवन डेज में आता है, बट लेकिन 6 बजे का जो टाइम होता है ना शाम का, वो फिक्स है कि हर हो जाएगा ही आएगा। मतलब आज क्या है, मंडे ट्यूसडे है, आज है वेडनेसडे। तो वेडनेसडे को क्या बोलते हैं, दोपहर को पानी आता है 1 बजे, फिर आएगा फ्राइडे को। तो ये ऐसा सीन रहता है यहाँ पे। तो इसलिए छत पे पढ़ूंगा घूम घूम के।
भाई छत पे ना ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी और ऊपर से धूप भी था। और भाई मेरे को पता क्या हो रहा था भाई, खुजली सी हो रही थी शरीर में, तो इसलिए मैं पाइप लगा के नीचे आ गया हूँ। अभी जाऊंगा फिर दोबारा। अब पढ़ने का जो मूड था ना वो तहस नहस हो गया। अब पढ़ाई गई भाड़ में। अब मैं सीधा पढ़ने बैठूंगा 2 बजे। तो आज मतलब ऐसा शेड्यूल हो गया कि पूरे 2-3 घंटे बर्बाद हो गया। अब पढ़ने बैठा था तो भाई मोटर चलानी थी, फिर पानी भी भरना है। अब ऊपर कोई नहीं है तो जाऊंगा अभी पानी भरने। फिर बर्तन पड़े, देख तो बर्तन भी धो दूंगा। अब जब 2 बजे तक पढ़ने बैठूंगा तो धो दूंगा, क्या दिक्कत है। ठीक है, पहले सारे काम खत्म करने के बाद अब जाके फ्री हुआ हूँ। एंड अभी बज चुके हैं 2:10 और अब मैं फिर से पढ़ने बैठा हूँ। अब ऊपरी से पढ़ाई करूंगा। ठीक है, और जो प्रॉपर पढ़ने बैठूंगा ना वो मुझे लग रहा है 3 या 4 या 5 बजे बैठूंगा। अब कोई कंफर्म टाइम नहीं है। अब पढ़ो जब तक पढ़ सकते हो, जब तक हिम्मत है, ऐसा ही सीन है। तो अभी फटाफट मेरा ना एक ही चैप्टर रह गया, जैसे कि आप सभी को बताया मैंने, यूनिट 4 ही रह गया है। फिर मेरी ये बुक खत्म हो जाएगी। फिर मेरे को नोटिस वगैरह जो सर्कुलर होते हैं वो सब मेरे को रिवाइज करना है, मतलब उसकी क्या फॉर्मेट है। बाकी तो पेपर में तो बना के लिख के आना पड़ता है। आपकी इंग्लिश स्ट्रांग होनी चाहिए, बस इतनी तो है यार, लिख के आ जाएंगे। बाकी मैंने अभी तक यार इन्होंने ना वैसे ही तंग कर रखा है, बाहर काम वगैरह चल रहा है, कंस्ट्रक्शन साइट्स चल रही है, आवाज़ें आती रहती है, वैसे ही डिस्टर्ब होता है माइंड। ठीक है, चलो वो तो छोड़ो यार। और मेरा कंप्यूटर का सब्जेक्ट खत्म हो चुका है और इंग्लिश खत्म हो चुका है, बिजनेस इंग्लिश, मतलब खाली बिजनेस के वर्ड्स उसमें सारे। तो ये 2 बुक मैंने खत्म कर ली ऑलमोस्ट। एंड ये सारी ना मैंने ऊपर से पढ़े हैं, मतलब इनको ना मैंने अच्छी तरीके से पढ़ाई नहीं करी है, इतनी भी अच्छी तरीके से नहीं करी है। मैंने अब इतना पढ़ लिया कि पास होने लायक है। बाकी देखो पेपर कैसा आता है। 6:20 हो रहे हैं एंड अब जाके मैं पढ़ाई से फ्री हो चुका हूँ। तो अब मेरा फ़ोन टाइम है एंड कुछ इन्जॉयमेंट टाइम, मतलब कुछ भी मैं उसमें इस टाइम पे मैं कुछ भी करता हूँ। मतलब 8 बजे तक मैं फ्री रहता हूँ। ठीक है, मतलब मैं या तो इन्जॉय करता हूँ, इन्जॉय करने का मतलब ये है कि बाहर चले जाता हूँ। ठीक है, या तो घर पे ऊपर नीचे होता रहता हूँ या तो पबजी खेल लेता हूँ, ऐसा सीन रहता है। ठीक है, मतलब अपने आप को फ्रेश, माइंड फ्रेश करने के लिए करता हूँ ये सब चीज़ें। तो लगभग मैं 1.5 से 2 घंटा पढ़ा, 4:10 पे पढ़ा था। फिर उसके बाद मैं 5:30 बजे ख़त्म हो गया था मेरा सारा सिलेबस। ठीक है, इंग्लिश का सिलेबस मैंने ख़त्म कर लिया और अपना कंप्यूटर का सिलेबस मैंने ख़त्म कर लिया है। और मैं फ्लो में बताने बोल गया मैं पढ़ क्या रहा था। तो मैं पढ़ रहा था बिज़नेस इंग्लिश। ठीक है, सारी बिज़नेस की लैंग्वेज थी। तो अभी मैं शायद अभी बाहर जाऊँगा थोड़ी देर के लिए। मुझे HRM की बुक लानी है, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट की। मेरे लिए एक नया सब्जेक्ट है जो 3rd ईयर में था। ऑप्शन से काफ़ी सारे, पर मैंने HRM ली क्योंकि थ्योरी सब्जेक्ट था। तो मैं अभी जाऊँगा थोड़ी देर में, जब भी जाऊँगा आपको बताऊँगा। ठीक है, जब भी जाऊँगा दिखाई दूँगा यार। ठीक है, तो HRM की बुक लेके आनी 10 ईयर की। ठीक है, बाकी ऑफलाइन एग्ज़ाम में देते हैं। सो आज दूध का बहुत ज़्यादा भुगतान हुआ है, मतलब वेस्ट हुआ है। भुगतान कह रहा हूँ, वैसे एक ही बात होता है ना मेरे ख्याल से, भूल गया मैं भी। तो ये दूसरी बारी मैं चाय बना रहा हूँ। पहली बारी में फट गया था दूध, फेंक दिया उसे। ठीक है, अभी दूसरी बारी आज सुबह से मैं ही चाय बना रहा हूँ कसम से। आज मेरी किस्मत में ये लिखा था कि तू चाय बनाता रहा सुबह से बता रहा हूँ आपको। भाभी के जाने के बाद सुबह से तब से मैं ही बना रहा हूँ चाय। दोस्तों आज मेरी 7 बजे कॉस्ट अकाउंटिंग की क्लास थी, मैं भूल ही गया। तो अभी 7 बजे भी नहीं है, तो अभी उसको अटेंड करनी है, भैया ही पढ़ाते हैं। ठीक है, तो 2 चैप्टर उसमें भी मेरे कंप्लीट हो गए थे, कॉस्ट शीट और मटेरियल कॉस्ट।
और एक था लीफो और इन्फो होता है ना, लीफो फीफो, और वेटेड एवरेज मेथड और सिंपल एवरेज मेथड, जो सारे मेथड थे वो सारे कर लिए। बाकी शायद नया चैप्टर पढ़ा है भैया, उसके क्वेश्चंस ना मैं उसी दिन ही कर लेता हूँ, सारे के सारे पहले पूरी बुक कर लेता हूँ मैं। उसके क्वेश्चन के जितने भी बुक्स होते हैं ना, उसके क्वेश्चन के जितने भी बुक के अंदर जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना, मैं कर लेता हूँ। तो अभी छत पे चाय पी रहा हूँ और टंकी देख रहा हूँ भर जाएगी, फिर उसके बाद चलते। 7 बजे नहीं है, अभी कितने बज रहे हैं, 10 मिनट बाकी है, तब तक थोड़ा सा रेस्ट भी हो जाएगा, फिर उसके बाद चलते हैं। 9-10 हो रहे हैं एंड और ऐसा कुछ सीन है, मैंने 3-4 रोटी चबा ली क्योंकि भूख लग रही थी। खाना वैसे बन चुका है, ठीक है, अब खाऊंगा सीधा 10 बजे खाना आराम से। पबजी वगैरह की गेम वगैरह खेल लिया, ठीक है। ये क्या है, पबजी वगैरह की गेम वगैरह खेल ली है कुछ भी बोलता रहता मैं कभी कभी। और फिर 10 बजने वाले, मतलब अभी के टाइम में मैं नहीं पढ़ता हूँ, सही बता रहा हूँ मैं। 7 बजे के बाद, 6 साढ़े 6, मतलब जब मेरी क्लास होती है 7 से 8, ठीक है, उसके बाद मैं नहीं पढ़ता। जब क्लास नहीं होती तो 7 बजे के बाद मैं नहीं पढ़ता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद मैं शुरू करता हूँ 11 बजे पढ़ाई, 11 से लेकर 2 बजे तक या 1 बजे तक मैं पढ़ता हूँ। फिर उसके बाद सो जाता हूँ, फिर सुबह उठ के वही रूटीन फॉलो करता हूँ। अब कल से कोशिश करूँगा कि जल्दी उठ कर ना जल्दी पढ़ाई स्टार्ट करूँ, मतलब अगर 10 बजे उठाऊँ तो 10:30-11 बजे तक पढ़ाई चालू कर दूँ, फिर उसके बाद कंटिन्यू रखूँ, ठीक है। तो ऐसा कोई शेड्यूल रहता है तुम्हारे भाई का। अगर आज मैं फ्री होता, मतलब जब मैंने जो काम वगैरह करे थे, तो मेरे पढ़ाई तब बहुत पहले ख़त्म हो गई होती, कोई दिक्कत नहीं है, होता रहता है ऐसा। तो दोस्तों अभी बज चुके हैं 11:20 एंड 11:30 एंड 11:40 तक मैं पढ़ने बैठ जाता हूँ ऑलमोस्ट। फिर उसके बाद सो जाता हूँ, 2 बजे तक सो जाता हूँ मैं फ़ोन वोन चला के, ठीक है। तो अभी पढ़ूंगा कॉस्ट अकाउंटिंग, क्योंकि कॉस्ट शीट, ठीक है, ठीक है। तो कॉस्ट शीट रिवाइज़ करनी है और मटेरियल कॉस्ट भी रिवाइज़ करना है, ठीक है। फिर उसके बाद मैं सो जाऊँगा। और आज चाय पत्ती भी नहीं है घर पे, चाय भी नहीं बना पाऊंगा। चलो कोई दिक्कत नहीं, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। एंड अगर आपको मेरा शेड्यूल अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो पे एक कमेंट छोड़ के जाना कमेंट सेक्शन में, ठीक है, कि अच्छा लगे तो भाई ज़रूर छोड़ना। बाकी सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर मस्त। एंड सब्सक्राइब, और इतने दिन से व्लॉगिंग करी ना, आदत छूट गई। बाय बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, पता नहीं कब आएगी।